झेन की देन पाठ पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि झेन का अर्थ क्या है। झेन का शाब्दिक अर्थ है ध्यान। यह महायान बौद्ध धर्म का संप्रदाय है जो जापान के सेमुराई वर्ग का धर्म है। सेमुराई समाज योद्धाओं का समाज है। इसे दुनिया की सर्वाधिक बहादुर कौम माना जाता था। झेन का विकास चीन में लगभग 500 ईस्वी में हुआ। चीन से यह 1200 ईस्वी में जापान में फैला। प्रारंभ में जापान में बौद्ध धर्म का कोई संप्रदाय नहीं था, किंतु धीरे धीरे वह 12 संप्रदायों में बंट गया, जिसमें झेन भी एक था। ऐसा माना जाता है कि सेमुराई वर्ग को अधिक आज्ञापालक तथा शूरवीर बनाने के लिए ही झेन संप्रदाय का सूत्रपात हुआ था। है झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक। उसने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ फीसदी का अर्थ है प्रतिशत। मनोरुग्ण मानसिक रोग अर्थात मानसिक बीमारी, रफ्तार तेजी, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता मुकाबला, तनाव, द्वेष की स्थिति, टेंशन। लेखक ने जापान के अपने एक मित्र से पूछा कि वहां के लोगों को सबसे अधिक कौन सी बीमारियां होती हैं। इस पर लेखक के मित्र ने जवाब दिया कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। जापान के 80% लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। लेखक के इस मानसिक बीमारी के इतना अधिक होने की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन की तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच में रहते हैं। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता। वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वह किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही बातें करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए हैं, जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 ही दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दिमाग हमेशा तेज ही रहता है और अगर उसमें स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो उसकी रफ्तार में कई हजार गुना तेजी आ सकती है और वह दौड़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब दिमाग थक जाता है और टेंशन में आकर पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी इतनी अधिक फैल गई है। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर वह कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के स्वर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। यहाँ टी सेरेमनी का अर्थ है जापान में चाय पीने की एक विधि, अर्थात चाय पीने का एक विशेष आयोजन। चा नोयू का अर्थ है टी सेरेमनी का नाम। दफ्ती लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है। पर्णकुटी पत्तों की बनी कुटिया। बेढब सा बेडोल सा
चाजीन जापानी विधि में चाय पिलाने वाला, गरिमापूर्ण सलीके से, भंगिमा, मुद्रा, जय जयवंती एक राग का नाम, खतबदाना, उबलना। यहाँ लेखक चाय पीने की विशेष विधि का वर्णन कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें जापान के चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले गया। जापान में चाय पीने की इस विधि को चा नो यू कहते हैं। लेखक और उनका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहां गए थे, वह एक 6 मंजिल की इमारत थी। उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी, जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी, जिसमें जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। उसके बाहर बेडोल सा मिट्टी का एक बर्तन था, जिसमें पानी भरा हुआ था। लेखक और उनके मित्र ने उस पानी से हाथ पांव धोए और तौलिए से हाथ पांव पोंछकर अंदर गए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था, जिसे चाजीन कहा जाता है। वह लेखक और उनके मित्र को देखकर खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने लेखक और उनके दोस्त को प्रणाम किया। उसने 2 झों अर्थात आइए तशरीफ लाइए ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। उसने उन्हें बैठने के लिए जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया, फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारे काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरे किए और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। यहाँ चुस्की का अर्थ है कोई तरल पदार्थ थोड़ा थोड़ा या धीरे धीरे करके पीने की क्रिया का भाव। सिलसिला, क्रम, उलझन, असमंजस की स्थिति, अनंत काल, कभी खत्म ना होने वाला समय, सन्नाटा, मौन या शांति। यहाँ लेखक जापान के चाय पीने के समारोह में अपना पहला अनुभव व्यक्त कर रहा है। लेखक कहता है कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की। उसने चाय को प्यालों में भरा और फिर उन प्यालों को लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया। वहां लेखक और उनके मित्रों के अलावा कोई नहीं था। वे केवल 3 ही व्यक्ति थे। जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात शांति ही होती है, इसलिए वहां केवल 3 ही व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। उन चाय के प्यालों में 2-2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। लेखक और उनके मित्र प्यालों को अपने होठों से लगाकर एक एक बूंद चाय पी रहे थे। लेखक कहते हैं कि वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कभी ना खत्म होने वाले समय में जी रहा है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। यहाँ मिथ्या का अर्थ है झूठ, विस्तृत, बहुत अधिक फैला हुआ। झेन परंपरा, ध्यान लगाने की परंपरा।
लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों की अच्छी बुरी यादों में उलझे रह जाते हैं या फिर आने वाले समय के बारे में सपने देखने लगते हैं। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही काल झूठ हैं। दोनों ही समय झूठे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया भी नहीं है। तो बात आती है कि यह सच क्या है। लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वही सच है, और यह समय कभी ना खत्म होने वाला और बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं, यह उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में अर्थात देन में मिली है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें,